जाए तो कहाँ जाए? अब कई बाबूजी उनका समय बंधा के वही पहाड़ में चल दिया जगह। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। जनपद सीतापुर के कटान प्रभावित इलाके आज रामपुर मथुरा विकासखंड क्षेत्र के सुकुलपुरवा ग्राम पंचायत में जिन 6 मजरों का अस्तित्व मिटा था, वहां पर आज पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोगों के जो दर्द हैं उनके सुने हैं, क्या बातें की हैं लोगों से और क्या क्या जानकारियां हासिल की हैं और कौन सी यहाँ पर ऐसी तकलीफ है जो मूलभूत समस्या है, वो कौन ऐसी चीज है, वो हम जानकारी लेंगे। विधायक खुद जो पूर्व विधायक हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आप आज यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत की है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो कटान की है। नदी जब काटती है गांव को, फौजरों को, और वो पूरे के पूरे पूरा गांव नदी में समाहित हो जाते हैं अपनी आंखों के सामने। उस वक्त जब लोग उस घर के लोग अपने घर को देखते हैं अपने सामने कि हमारे सामने ही हमारा घर ये नदी में समा रहा है, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी ये तो वही जान सकते हैं या ऊपर वाला जान सकता है। लेकिन यहाँ आए हैं तो लोगों ने अपना दर्द बताया है। खैर उस दर्द को मान लिया कि कटान को बड़ी लोगों ने उपाय किए और बताया भी गया कि इतना पैसा इसको कटान को रोकने के लिए और इतना धन इस काम के लिए आया, लेकिन वो कोई काम नहीं आया, उससे कोई लाभ नहीं मिला। बोरी डालने से, बांस बल्ली लगा देने से इससे कटान नहीं रोका जा सकता है। हमारी जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब बंधे का निर्माण कराया गया था। इस पर आरोप भी लगाए जाते हैं विधायक जी कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी या जो पहले की सरकार थी उस पर कोई कार्य नहीं कराया गया, इस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। कार्य नहीं कराए गए तो ये बंधा बना कहाँ से, और इसी बंधे पे होकर आप आए कैसे? हम लोग सब आए हैं उसी बंधे पर तो होकर आए हैं। ये कहिए इस बंधे को समाजवादी पार्टी के सरकार ने, परमादरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत की थी एल्गिन ब्रिज से और चाहलारी घाट तक। आगे की योजना थी कि चाहलारी घाट से और वो जो बहराइच उधर लखीमपुर खीरी नदी के पास कौन सा घाट पड़ता है, शारदा, वहाँ तक का की योजना बस चाहलारी घाट तक ही रहेगी, आगे नहीं हो पाई। तो ये तो जो बंधा बना है इस पे उंगली उठाने वाले खुद ये देख लें कि जो कटान के संबंध में जो पत्थर और मिट्टी का ढेर लगा के पत्थर उस पर चिपका के कटान को रोकने का मतलब एक दिखावा किया गया है। उस दिखावे को मैं आज अपने आंखों से आज देखे हूँ, पहले भी देख चुका हूँ कि वो जिस तरीके से लगा है उससे किसी गांव के कटान को नहीं रोका जा सकता है। गांव यहाँ है और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे बंधा के किनारे सीधे सीधे एक बना दिया गया है पत्थरों का लगा के, मिट्टी का ढेर करके, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब हम तो यही कहेंगे और यहाँ के लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग एक बार कटे,
सुगलनपुरवा ग्राम सभा का नाम है, लेकिन सुगलनपुरवा है नहीं कहीं। रामरूपपुरवा, कुन्नापुरवा, सुंदरपुरवा, महाजनपुरवा, लोधनपुरवा, भूगनपुरवा, भूखनपुरवा, जगटूपुरवा और छोटेपुरवा, ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 पूरी नदी में समा गए हैं। केवल एक मजरा पुरवा जो है वो इस वक्त भी मतलब कटने की कट रहा है, और जिसमें 250 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, जो और कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, वो उनको उनका स्कूल जहां हम बैठे हैं यहाँ से 500 मीटर नदी की गहराइयों में चला गया, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। यहाँ के लोगों की मांग है, उन्होंने जो अपनी मांग रखी है वो मांग ये रखी है, और मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि यहाँ रहने से एक बार कटे और बसे आके फिर कट गए, और फिर कटे और फिर बसे, और फिर बसे और फिर सामने ये उसमें आग लग गई। जो अपनी मकान झोपड़ी बनवा यहाँ पे छा लिए थे, उसमें आग लग गई। बरसाती में किसी तरीके से अपना जीवन काट रहे थे, तो एक तो कटान से पीड़ित थे और दूसरे आग से भी पीड़ित हो गए। तो इनको यहाँ पे रहना उचित नहीं रहेगा। इनको सरकार से मांग है कि इनकी जो जमीन कटी है, इनके जो मकान कटे हैं, उनका मुआवजा मिला जाए, दे दिया जाए, और हर कटने वाले व्यक्ति को आवास दिया जाए तथा उनको आवास बनाने के लिए जगह दी जाए। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक जब सरकार थी, तो उधर गोलोक की तरफ जो गांव कटे थे, वहां उनको बसाने के लिए जंगल टपरी आज भी देख लीजिए, और उसके बगल में और भी जमीन थी, वो जमीन खरीद कर और उसके बाद उसमें गांव बसाए गए थे। यहाँ के लिए भी मैं मांग करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कल ही आंदोलन में प्राण पड़ूंगा, अभी कल आंदोलन हुआ है, लेकिन ये आंदोलन की बात नहीं है। ये बड़े ही दुख की बात है कि यहाँ का आदमी परेशान है, बेहाल है, और इसकी सुरक्षा और अच्छा के लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। मैं ये बात अपने नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करूंगा, और वो अपना सदन में उठा के और अपनी तरफ से जो भी वो निर्णय लेंगे और हम लोगों को निर्देश देंगे, वो भी करने को तैयार रहेंगे। अगर समय रहते इनके साथ में न्याय नहीं हुआ और इनको लोगों को बसने की जगह नहीं दी गई और इनका मकान का मुआवजा और जमीन जो कटी है उसका मुआवजा नहीं दिया गया, तो इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। जैसे कल हुआ था, वैसे ही एक दिन किसी दिन सीतापुर में यही सारे समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि उससे पहले ही सरकार इनकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी करने का काम करेगा। यहाँ पर जो तहसीलदार और जो तहसील प्रशासन है उसका दावा है कि जो जमीन कटी है लोगों की, 64 परिवारों को जमीन चिन्हित करने का काम किया गया है और उनको बसाने का भी काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं आया है। इस विषय में भी मैं अधिकारियों से बात करूंगा, और बात करके अगर हमारी बात को उन्होंने ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, तब तो कोई बात नहीं किसी दिन तहसील का भी घेराव करने का काम करेंगे। और यहाँ पर आप जैसा कि आप जानते हैं, लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कटान रोधी जो क्षमता जो परियोजनाएं थी और वो काम कर रही हैं। यहाँ पर लगातार बहुत सारे बताए जाते हैं कि कार्य कराए जा रहे हैं। इसके पहले कोई भी सरकार रही हो, किसी के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया, बहुत सारे आरोप लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उदाहरण के रूप में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक कटान छोड़ दीजिए, बंधा के इस पार गांव में जो गांव पड़े हैं वो तो अलग चीज़ है कि उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर उनको उधर बसा दिया जाए
तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बंधे से कितने हजार गांवों को मतलब बचाव किया गया है। उससे उस तरफ आप चले जाइए यहाँ से लेके, और कौन गांव पड़ेगा वो है, चालारी घाट से यहाँ गणेशपुर तक, मतलब हमको लगता है उधर का पूरा हिस्सा बाढ़ से बच गया है। तो ये तो सरकार समाजवादी पार्टी में ही किया गया था। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह छीन बाबू, और उनकी जो जायज मांगे थी, यहाँ की मांगे हैं, लोगों की मांगे हैं कि जो जमीन है वो सुरक्षित स्थान पर दी जाए, और उसके बाद में सुरक्षित स्थान पर देने के बाद में जो आवास कटे हैं उनका भी मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ लोगों को बसाने का काम किया जाए। हालांकि तहसील प्रशासन दावा कर रहा है कि 64 परिवारों को चिन्हित किया गया है और 64 परिवारों को जमीन दी जाएगी, जल्द से जल्द दी जाएगी। लेकिन एक दावा ये भी किया जा रहा है कि जहां पर जमीन चिन्हित की गई है वहां पर धान लगा हुआ है, और तब इस पर ग्रामीणों के भी सवाल खड़े होते हैं। और ग्रामीणों से जब बात की जाती है तो ग्रामीणों का कहना होता है कि जब धान लगा हुआ है, वैसे तो गरीबों के जो घर होते हैं उनको बुलडोजर चला दिया जाता है और गरीबों की जो खेती होती है उसको ऐसे आकर के तहसील प्रशासन जुतवा देता है, लेकिन जो ग्राम पंचायत की जमीन पर धान लगा है उसको तहसील प्रशासन नहीं जुतवा रहा है और ना ही जमीन उपलब्ध करा रहा है। आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ सहयोगी अरुण सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।